साथ में मगर हो दो आठ आठ दृष्टि, फैसला छह का होता। जो चीजें लाल किताब में बोली गई हैं, जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने बोली गई हैं, उसकी ये लास्ट लाइन। ठीक है जी। जी। वो बोलते हैं कि लास्ट में अगर 2 और 8 की दृष्टि 6 में जाती है, 8 की 2 में, 2 की 6 में, ठीक है, तो 6 का जो फैसला है वो 2 और 8 की दृष्टि से भी होता है, उनका असर भी छठे में आ जाता है। ठीक है जी। तो मतलब 6 का फैसला, अब इसको हम ऐसे नहीं लेंगे कि नंबर 6 का जो फैसला है 2 और 8 से ही होगा। मतलब हमने इतनी सारी कंडीशंस पढ़ी हैं, उसमें ये भी एक कंडीशन होगी। हमें मतलब जब खाना नंबर 6 को देखना है तो हमें देखना है कि उसमें मतलब कौन सी कौन 8 में कोई प्लैनेट बैठा है, 2 में कोई प्लैनेट बैठा है, खाना नंबर 6 में शनि तो नहीं है, खाना नंबर 10 में कोई प्लैनेट तो नहीं है, खाना नंबर 6 का प्लैनेट 1 4 7 10 में जाकर बैठ नहीं गया है। ठीक है, खाना नंबर 6 के प्लैनेट की उनके साथ कोई मतलब कनेक्शन तो नहीं बन गया है। सूर्य नंबर 6 में है, मंगल 4 में तो नहीं है। मतलब हमारे पास सारे के सारे कंडीशंस चेक करनी है, जितनी हमें याद रहेंगी, जितना हम अप्लाई करेंगे, हमारा जो रिजल्ट है उतना ही नियर टू एक्यूरेसी होगा। ठीक है, मैं आपको रूल्स भी बता रहा हूं, उसको अप्लाई करने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके वो एक्सपीरियंस आपको पास ऑन भी कर रहा हूं। ठीक है जी। जी सर। फिर वो बोलते हैं कि राहु जो होते हैं छठे घर में उच्च के हो जाते हैं, जो केतु है, जो केतु है वो नीच का हो जाता है। ठीक है, जो केतु से रिलेटेड संबंध है, अगर केतु छठे घर के अंदर है, जैसे कि बाल बच्चे हो गए या केतु से संबंधित जो वस्तुएं हैं, उनके रिजल्ट्स में कमी देखने को मिलती है। ठीक है जी। जैसे मैं बताता हूं, मैंने एक चार्ट देखा था, उसमें जो मुझे अभी याद है, मतलब आपसे बात करते करते चीजें याद आई, तो उसमें केतु खाना नंबर 6 में था, उसके लड़की थी, लड़का नहीं था, और मैरिज मतलब खराब हो चुकी, तो आगे कोई संभावना भी नहीं। मींस लाल किताब बोलती है मतलब जो संतान है वो मेल चाइल्ड को मानती है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल बता रहा हूं। जो नंबर 6 है वो बुध और केतु की एक मतलब ये नंबर 6 को मैक्सिमम जो अगर बोलेंगी जो बुरे हाउसेज हैं, उसमें सबसे जो बुरा हाउस है वो नंबर 6 को माना। हाँ, फिर 8 फिर 12। ठीक है ना। तो ये मतलब सीट बुध और केतु की है, मींस ये पक्का घर है बुध और केतु का। ठीक है ना। जी। फिर वो बोलते हैं कि शत्रु ग्रह यदि इस भाव में हो तो आपस में झगड़ा ना करें, मतलब कि बुध और केतु यही एक ऐसा घर है, भाव है, जिसमें बुध और केतु इकट्ठे होते हैं, वो आपस में झगड़ा नहीं करते। शुक्र से दोस्ती है बुध की भी और केतु की भी, लेकिन शुक्र अगर छठे घर में हो तो केतु जो है बुध से दोस्ती करेगा, शुक्र से दुश्मनी करेगा। ठीक है जी। जी सर। बुध शुक्र की सेवा नहीं करता, यहां तक कि केतु भी सेवा नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर अकेले हों तो दोनों मतलब अकेले हैं तो उनका इफेक्ट जो है वो ठीक आएगा। ठीक है, जो मतलब एक स्पेशली जो वो इंसान का जो चेहरा है वो सुंदर होगा। ठीक है, जो बुध है वो गोल चेहरा देता है और केतु सुंदरता देता है। ठीक है जी। जी सर। फिर नेक्स्ट वो बोलते हैं, ये जो लाइंस मैंने बाद में लिखी हैं, ये मैंने अलग अलग जो रिसर्च करके उनको ऐड ऑन किया है, तो वो भी आप लोगों को साथ में बता रहा हूं। ठीक है, अगर केतु बैठा हो अकेला तो केतु खुद के कारक तत्वों पे खराब होगा, दूसरे के ऊपर खराब नहीं करेगा। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था ना कि एक चार्ट मैंने देखा था जिसमें केतु जो था 6th हाउस में था, तो उसके नर संतान नहीं थी।
ठीक है, संतान का कारक है केतु, मूवमेंट का कारक है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स जो है वो केतु की है। मतलब यूरिनल जो प्रॉब्लम्स हैं, जब केतु सिक्स्थ में आएगा तो यूरिनल प्रॉब्लम्स होने के भी चांसेस रहेंगे। ठीक है, लेकिन बुध केतु अगर साथ में हो तो जो केतु है वो अपने उस पे भी हानिकारक होगा और बुध की चीजों पे भी हानिकारक होगा, और ओवरऑल मतलब पूरी तरह से खराब हो जाए। ठीक है, लेकिन जो उसकी संतान का, अभी मैंने देखिए आपको ये चीज बोली कि जो संतान है उस समय संतान के लिए सूर्य और शुक्र की पोजीशन देखी है, और लेकिन सूर्य धन नहीं देगा। मतलब अगर सिक्स्थ में बुध और केतु हैं, ठीक है, या सिक्स्थ के अंदर केतु है तो धन की कमी रहेगी, और संतान के लिए शुक्र और सूर्य की पोजीशन को देखना पड़ेगा। ठीक है जी। जी सर। फिर वो अगला पॉइंट बोलते हैं कि यदि बृहस्पति और सूर्य शुक्र के आगे पीछे हो, मतलब सेवंथ में हो या फिफ्थ में हो, तो जो शुक्र है वो 12वें घर के प्रभाव देगा। फिर अब शुक्र नीच नहीं रहेगा, अब शुक्र उच्च की तरह प्रभाव देगा, क्योंकि 12वें घर में जो शुक्र हैं वो उच्च के हो जाते हैं। ठीक है जी। बृहस्पति और सूर्य वीनस के अगल बगल हो तो वीनस जो है वो 12वें घर का इफेक्ट देता है। मतलब सिक्स हाउस में वीनस है और सूर्य और जो बृहस्पति, इन दोनों में से कोई ग्रह उसके अगले खाने में या पिछले खाने में हो तो उच्च के इफेक्ट देता है। ठीक है, और अगर सिक्स हाउस का जो फल है वो निर्धारित करते हैं शुक्र केतु और बुध मिलके। ठीक है, अब केतु और बुध की तो पक्की जगह है ही है। अब बुध शुक्र कैसे इन्वॉल्व हो गया कि शुक्र वहां पे नीच का हो जाता है। फिर अगर आप शुक्र के मसनूई ग्रह को तोड़ेंगे तो राहु प्लस केतु ही तो है। अगर केतु को कोई अफ्लिक्शन आएगी तो शुक्र ऑटोमेटिकली अफ्लिक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? यहाँ पे चीज को समझिए, आप याद करने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो कि फंडामेंटल चीज क्लियर हो। ठीक है, फिर दूसरी बात, अभी हम जो पहले पॉइंट बोला था कि केतु अगर अकेला है तो अपनी ही वस्तुओं को खराब करेगा। मींस पहली बात, जब केतु छठे में होता है ना तो वो सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट देता है पुत्र संतान को। ठीक है, तो अगर बुध और केतु है तो वो ओवरऑल खराब इफेक्ट देगा। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन उसने बोली है कि जब आपको संतान के बारे में देखना है तो शुक्र और सूर्य की पोजीशन देखिए। ठीक है, धन के लिए सूर्य धन नहीं देगा। मींस अगर केतु छठे में है तो नॉर्मली उसको पैसे की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है, जब केतु छठे में होता है तो कुत्ता काट लेता है। ठीक है, एक्सीडेंट हो गए, चोट चपेट हो गए, गिर जाए। मेरे पास एक चार्ट था, उसका केतु छठे में था आया, तो वर्षफल में आया था शायद। तो हुआ क्या था कि वो गिर गए थे, उनके मतलब स्कूटर के आगे या मतलब कहीं वो घर से निकल रहे थे, वो गिरने की कारण ये था कि आगे कुत्ता आ गया और उनको कुत्ते ने भी काटा था। ठीक है, मतलब अगर केतु सिक्स्थ में आया है तो इंसान को बैड इफेक्ट देगा, हेल्थ का दे सकता है, स्पाइन प्रॉब्लम दे सकता है, यूरिनल प्रॉब्लम्स दे सकता है। मेल चाइल्ड अगर है उसके पास तो उसकी हेल्थ को भी प्रॉब्लम दे सकता है। उसका मेल चाइल्ड का एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना, हाथ पांव कुछ टूट जाए, स्पेशली पांव, मूवमेंट केतु की है। ठीक है,
ज्यादा जो अच्छा एस्ट्रोलॉजी आपको तब समझ में आएगी जब आपको कारक तत्व अच्छे से याद हो। जितनी आपकी कारक तत्वों पे पकड़ अच्छी होगी ना, उतना ही अच्छे से आपको एस्ट्रोलॉजी आएगी। ठीक है, ठीक है मैम। जी सर, जी सर। हाँ, अब हम आते हैं कि चेहरे के बारे में। अगर हम चेहरे की लंबाई और चौड़ाई देखें तो चेहरे की जो लंबाई का जो दो हिस्सा है, लगभग वो चेहरे की चौड़ाई होती है। अगर हम चेहरे की लंबाई को तीन हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, अगर चेहरे की चौड़ाई लगभग उसके दो हिस्से है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर जहां आपको चीज समझ में नहीं आती है ना, आपको सेम टाइम ये चीज बोलनी है कि मुझे ये चीज दोबारा बताइए। जी सर। मैं यहां बोल के चला जाऊं, आपको समझ में ना आए बात, उसका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, हेजिटेट नहीं करना। ठीक है मैडम। हाँ जी। हाँ सर। मतलब कि आपका चेहरा मान लीजिए 3 सेंटीमीटर लंबा है, तो उसमें से अगर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उसका जो मिनिमम, तो उसका जो इफेक्ट है वो अच्छा होगा। ठीक है, जी। जिस तरीके से चौड़ाई कम होगी लंबाई ज्यादा होगी, अगर दोनों की रेशो लें उसी हिसाब से उसका जो अच्छा जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जी जी सर। चौड़ाई केतु की ताकत, लंबाई बृहस्पति की ताकत। सूर्य शनि दोनों का मालिक बृहस्पति। बाहर को उभार बुलंदी बुध की ताकत, अंदर पष्टी गहराई नीचे अंदर को देता है। अब ये चीज देखिए कि जो चौड़ाई होगी वो बोला है केतु की ताकत, और जो लंबाई है गुरु की। वो गुरु की है। लेकिन आपने चीज देखी होगी, वो बोलते हैं कि जो ध्वज का वो डंडा होता है, केतु तो वो हाँ। होता है। अब ये बोल रहे हैं कि जो चौड़ाई है वो केतु की है। ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको? हैं जी? क्या चीज सर? हाँ, जो, केतु ध्वजा बोलते हैं, केतु की ध्वजा। हाँ, तो यहां बोल रहे हैं जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, हाँ वो केतु की है। थोड़ा सा मतलब मैच नहीं हो रहा है ना? सर, झंडा भी तो चौड़ाई वाला ही लगता नहीं है। नहीं, हम यहाँ वो ध्वज दंड की बात कर रहे हैं, अच्छा, जिस ओके 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 ओके। डंडे के ऊपर ध्वजा लगती है। ओके ओके, अच्छा अच्छा। हम बोलते हैं कि केतु नैरो करता है, पतली चीजें हम्म। केतु की हैं, माइक्रोस्कोपिक चीजें केतु की हैं। हाँ। चौड़ाई वही होगी ना, मतलब चौड़ाई अगर बढ़ेगी तो केतु का खराब इफेक्ट ही शो करेगी। अच्छा। ठीक है ना? जी। और दूसरी बात कि अगर आप अगर माथे को देखें ना, जिस इंसान का ऊपर से अगर माथा बाहर को उभरा हुआ है, वो उसकी हाँ बौद्धिक क्षमता को दिखाता है। ठीक है, मतलब कि बौद्धिक क्षमता अच्छी होना। अगर किसी का माथा ये आईब्रो की तरफ से उठा हुआ है, तो हाँ। वो उसकी मतलब कि वो दिखाता है कि इंसान बड़ा चुस्त चालाक भी है। ओके। ठीक है, अगर उभरा हुआ है। अगर वो हाँ। दोनों तरफ से उभरा हुआ है, तो मतलब कि वो मतलब वैसे भी इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट भी है और क्लेवर भी है। तो सर, किसी किसी का फोrehead बहुत चौड़ा होता लेकिन ये जो आईब्रो के पास उभरा हुआ है, है। हाँ, तो तो वो मतलब चालाक उसको होता बोलते है। हैं दुनियादारी में चालाक नहीं होता जैसे इंसान। हाँ, वो स्मार्टनेस जो दिखा आज के डेट में, जो स्मार्टनेस। हाँ, अगर दोनों तरफ से उभारा हुआ है, हाँ। तो वो इंटेलेक्चुअली भी इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंट स्मार्ट भी है। भी है। दोनों चीजें हैं। ठीक है, जो राहु क्या करता है, राहु अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो राहु है वो ग्रहों की जो मतलब ताकत की जो इंटेंसिटी है उसको कम ज्यादा करने का काम करता है। जो एस्पेक्ट है, जो दृष्टियां हैं, उनकी दृष्टि में कितनी पावर है, वो राहु महाराज के कंट्रोल में। ठीक है, जी। ये जो पार्ट है ये बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये समुद्रिक का पार्ट है। हाँ। जो
जो लक्षण शास्त्र बोलते हैं ना जिसे, जी है जी, हाँ तो सर। उसका है। मैं साथ साथ आपको वो बोलता है कि चेहरे की जो चौड़ाई है वो केतु से बजरीय दृष्टि या खाना नंबर 6 के ग्रह से जिस कदर बृहस्पति का साथ हो उस कदर लंबा होगा, जिस कदर कम असर या बृहस्पति का कम ताल्लुक 6 से होने पर उसी कदर चौड़ा होगा। जो चेहरे की जो चौड़ाई है, विड्थ है, ठीक है, वो केतु के द्वारा है। बजरिए का मतलब होता है माध्यम से। ये चीज नोट कर लीजिए, आप कभी यूज करोगे ना, कभी मतलब पढ़ोगे बुक्स को, तो ये वर्ड आएंगे बजरिया, आप बोलोगे ये इसका मतलब क्या हुआ। ये इसका मतलब होता है माध्यम से, मीडियम से, थ्रू, ठीक है। जिस कदर मतलब बृहस्पति का साथ जो है खाना नंबर 6 या केतु के साथ होगा, उसी हिसाब से वो जो चौड़ाई है और या लंबाई है वो चेहरे की वो इफेक्ट में आएगी, ठीक है ना। जी सर। जिस कदर चेहरे की जो लंबाई है वो ज्यादा मतलब होगी, उसी कदर साथ में जो किस्मत है वो अच्छी होगी, नेक असर उतना ज्यादा होगा। चौड़े चेहरे में बृहस्पति की बजाय राहु के शनि की, खुद जब चेहरा चौड़ा होगा तो चौड़े चेहरे में जिसका चेहरा वाइड है, ज्यादा चौड़ा हाँ है, हाँ हाँ हाँ। उसमें बृहस्पति केतु की जगह शनि और राहु का इफेक्ट आ जाएगा, अच्छा। ठीक है। जी। वो सूझबूझ की जगह उसका स्वार्थी हो जाएगा वो, जिसका जिसको जो नेक इंसान होगा उसमें जो नेकी ज्यादा होगी, उसमें सूझबूझ ज्यादा होगी। अब उसकी जगह वो सारी चीजें वो अपने स्वार्थ के लिए यूज करेगा, उसमें अपने स्वार्थ की ताकत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, बड़ा होने से। अगर चौड़ा हो रहा है, ओके। ठीक है जी। जहानत का मतलब होता है समझबूझ, सूझबूझ, कम या ज्यादा। बात समझ रहे हैं आप, हाँ समझ जी गए। सर। हाँ जी सर। फिर वो लास्ट पॉइंट में बोलता है जिस कदर जो चेहरा चौड़ाई और लंबाई की तरफ होता जाए उसी तरफ खुदगर्जी की ताकतें कम हो जाएंगी और जहानत बढ़ेगी और लंबे चेहरे वाला हमदर्द होता जाएगा। मतलब वो फिर वही बात बोल रहे हैं कि जिस कदर जो चौड़ा है चेहरा, मतलब चौड़ाई में कम और लंबाई में ज्यादा हो जाएगा, तो खुदगर्जी की ताकत कम हो जाएगी, स्वार्थ की ताकत कम हो जाएगी, दूसरे के प्रति नेकी की ताकत, समझबूझ की ताकत, हमदर्दगी की ताकत उस इंसान में ज्यादा होगी, ठीक है। यस सर। मतलब क्या है इसका इसका मतलब देखिए ये होता है, इस हर इंसान में हर चीज होती है। खुदगर्जी, कहीं ना कहीं वो इंसान स्वार्थी भी होता है, कहीं वो इंसान बहुत हमदर्दी रखने वाला भी होता है, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, ठीक है, ये चीज उस चीज को डिसाइड करेगी कि वो ज्यादातर लोगों की भलाई में है, उसके दिल में किसी के प्रति रहम, किसी के प्रति हमदर्दी है, या किसी के प्रति कोई अच्छी भावना है, कोई वो त्याग कर सकता है, कोई त्याग की भावना उसमें है, या वो स्वार्थी ही है, वो अपनी समझबूझ, अपने इंटेलेक्ट, हर चीज को अपने स्वार्थ के लिए ही यूज कर रहा है। कौन सी जो भावना है उसके अंदर ज्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है जी। जी सर। फिर वो बोलते हैं कि पुरुष का जो पुरुष, फिर वो पुरुष और स्त्री में डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि पुरुष का चेहरा और मुंह दोनों जितने ही लंबे होंगे उतना ही वो नेक वक्त होगा। नेक वक्त का मतलब होता है, वक्त मीन्स भाग्य है, मतलब वो अच्छे भाग्य वाला होगा, ठीक है। फिर उसने बोला कि उसका चेहरा और जो मुंह होता है ये चीज, ये, हाँ। ठीक है, वो हाँ जी। जितना चौड़ा होगा वो उतना ही खुदगर्ज होगा। खुदगर्ज होगा, सेल्फिश स्वार्थी होगा। होगा, सेल्फिश होगा, सेल्फिश होगा। अपने बारे में ही सोचेगा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके पास पैसा नहीं होगा, या मतलब वो इंसान मतलब अपने लिए जो करना है सब वो अपने करेगा, लिए अपने है। उसके में सूझबूझ होगी सब अपना कुछ होगी, पर्पस से कर वो हर निकालना चीज अपने स्वार्थ के लिए करेगा, है। अपने के लिए, मुझे मिल जाए, मैं कर लूं, मेरे पास आ जाए, मैं ये कर लूं। जबकि जो नेक वक्त इंसान है, नेक इंसान है, वो किस्मत का भी अच्छा होगा,
और उसमें त्याग की भावना भी होगी, दूसरे की मदद करने की भावना भी होगी। जो स्वार्थी होगा ना वो स्ट्रगल क्यों करता है, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे बहुत भागता है और उसको अटेन करने में उतनी ही ज्यादा मुश्किल होती है। ठीक है। जी। फिर उन्होंने बोला कि औरत का चेहरा मतलब अगर लंबा हो तो उल्टा असर है, देन वो उसकी मतलब उसको बदकिस्मत, बदकिस्मत बोले। खुद का जो। और जो उसका चेहरा अगर चौड़ा है, अगर लेडीज के टाइम मतलब उसमें है, तो वो नेक नसीब मतलब कि अच्छी लकी है। ठीक है। जी सर। ने बोला है कि अगर दाएं पांव के जो पंजे हैं उसकी जो कनिष्ठिका है, कनिष्ठिका होता है कि दाएं पांव जो अपना मतलब कि राइट हैंड पांव है, उसकी जो सबसे छोटी वाली छोटी। फिंगर है जिसके नीचे बुध हाँ। या शुक्र के पर्वत अंगूठे की जड़ में शंख हो, सबद जो सदफ हमने पहले निशान पढ़े थे ना। हैं जी। पढ़ाया था सर, याद नहीं है, यहाँ पढ़ा, हाँ, वो शानों हो, को पढ़ाया था। चक्कर हो, हाँ हाँ। तो वैसे ही वो साहिब इकबाल होगा। इकबाल मीन्स उसकी प्रसिद्धि होगी। एक हम वो देखा है आपने कभी मूवीज में बोलते हैं आपका इकबाल बुलंद रहे, है ना। मतलब उसका जो वैभव है, प्रसिद्धि है, वो होगी। त्रिशूल और अंकुश वाला जो निशान होगा, तो ऐसा जो इंसान है वो अफसर हो सकता है, और उसका जो नेचर है वो ऐसा हो सकता है कि उसे वो न्याय प्रिय होगा। ठीक है। अगर थी की आंख का अगर निशान होगा तो ऐसा आदमी को बोला गया है साहिब तख्त होगा। साहिब तख्त मीन्स अच्छी उसके पोस्ट पास, में। साहिब तख्त का मतलब होता है राजा, मतलब उसके पास अच्छी पोस्ट पे हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, या आज की डेट में हम बोल सकते हैं कि अच्छी पोस्ट हो। लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर ये बाईं आंख पे हो, ऐसा ही निशान अगर अच्छा, तो डाकू बाएं डक। मतलब बाएं पैर पे हो, दाएं की जगह अच्छा। बाएं पैर पे हो, नीचे जो तली है, तो हम्म। ऐसा राहजन, राहजन का मतलब होता है रास्ते में जाने वाले को लूट लेना, उससे चीजें छीन लेना, चुरा लेना, डाकू होना। ठीक है। मतलब ऐसा सब कुछ होते हुए भी वो मंद भाग होगा, मतलब बदकिस्मत होगा। हालांकि वो लोगों से चीजें छीन लेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, किस्मत फिर भी उसकी अच्छी नहीं होगी, फिर भी वो बदकिस्मत ही होगा। ठीक है जी। जी। फिर वो बोलता है कि औरत के अगर दोनों पांव में अगर ये जैसे जो चक्कर पदम ऐसे जो निशान है, या सदफ जैसे इंसान है, वो जो पाँव के नीचे मतलब वो होता है ना नीचे वाला पत्थली हिस्सा, जो होते हैं, हाँ, तली फिट जिसे फिट। हम बोलते हैं, वो हाँ। जिस कदर मतलब गहरे होंगे या उभरे हुए होंगे, जितने स्पष्ट होंगे, उसी कदर वो लड़के को जन्म देगी। अगर ये निशान हल्के होंगे, बारीक होंगे, ज्यादा क्लियर नहीं होंगे, तो उसी तरीके से वो लड़की को जन्म देगी ज्यादा। क्या नियम है। ठीक है। ये लक्षण शास्त्र है, लोग अच्छा। प्रैक्टिस अभी कम करते हैं। ठीक है जी।